वैसे लॉकडाउन की मार हर इंडस्ट्री पे पड़ी हुई है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, और उसी के साथ बाकी सारी इंडस्ट्री। पिछले साल 2020 के मुकाबले 2021 में मार्च महीने में जो ऑटोमोबाइल का सेल, टू व्हीलर का इससे पहले मैंने बताया था रिपोर्ट, अब जो फोर व्हीलर है उसका मैं रिपोर्ट यहाँ पे सुनाने जा रहा हूँ। तो पिछले साल जितने बेचे गए उससे ज़्यादा अब इस साल बेचे गए हैं। आप सब जानते हो पिछले साल ये लॉकडाउन का महीना था और वो चला भी गया, और वही कुछ हालात आज की डेट में भी देखने को मिल रहे हैं इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो आइए जानते हैं क्या कहता है इस साल का सेल रिपोर्ट। ये डेफिनेटली कार के ऊपर ही रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 2020 और 2021 के आंकड़ों की। अब ये आंकड़े ऐसे हैं कि सेल रिपोर्ट और डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। तो 15 पोजीशन से शुरू करते हैं। 15th पोजीशन पे जो आई है वो है टाटा की नेक्सॉन। इसमें अलग अलग वेरिएंट है टाटा के नेक्सॉन के, जितने वेरिएंट्स आते हैं वो सभी है। इस साल 2021 के मार्च महीने में इसकी 8,683 यूनिट का सेल हुआ है। और वही अगर पिछले साल की मैं बात करूँ, पिछले साल मार्च के 2020 में, तो उस वक्त 2,646 यूनिट्स इस गाड़ी के बेचे गए थे। सभी वेरिएंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें जो डिफरेंट है वो 6,037 यूनिट्स का है, यानी कि इतने यूनिट्स इस साल मार्च 21 में ज़्यादा बेचे गए हैं मार्च के महीने में। इसी के साथ ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है मार्केट में अपनी शेयर वैल्यू रखता है 3.42% की। 14 पोजीशन पे बोलेरो। इसके भी अलग अलग जितने भी वेरिएंट्स हैं, सारे वेरिएंट्स मिला के मार्च के महीने में 2021 के 8,905 यूनिट्स इसके बेचे गए हैं। एटमॉस्फेयर वापस से ख़राब होने लग गया, शायद बारिश गिर सकती है, खैर वो है। और पिछले साल की मैं बात करूँ तो 2,080 यूनिट्स इसके बेचे गए थे। डिफरेंस की बात करूँ तो 6,825 यूनिट्स इसके बेचे गए थे। पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट का जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट शेयर है, वो 3.51% का है। आइए बात करते हैं 13 पोजीशन पे जो आती है गाड़ी, वो हुंडई की तरफ से आती है i20। इसके भी अलग अलग वेरिएंट है। और ये जो गाड़ी है मार्च के 2021 में बेची गई है लगभग 9,045 यूनिट्स। पिछले मार्च में 2020 में 3,455 यूनिट्स इसके बेचे गए थे। और डिफरेंस की बात करूँ तो 5,590 यूनिट्स का देखने को मिलता है। उतने यूनिट्स इस साल ज़्यादा बेचे गए हैं। और वही मार्केट शेयर्स की बात करो तो 3.56% के हिसाब से ये जो गाड़ी है मार्केट शेयर अपने रखती है। 12th पोजीशन पे मारुति सुजुकी की तरफ से ही आने वाली इर्टिगा है। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, फैमिली कार इसे कहा जाता है। 9,303 यूनिट्स 2021 के मार्च में इसके बेचे गए थे। 3,969 यूनिट्स 2020 के मार्च में इसमें इसके जो है बेचे गए थे। 2021 में जो 9,303 यूनिट्स है वो बेचे गए थे। फ़र्क की बात करूँ, डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5,334 यूनिट्स का देखने को मिलता है। उतने यूनिट्स इस साल ज़्यादा बेचे गए हैं। और इसी के अगर मैं शेयर वैल्यू की बात करूँ तो 3.66% का शेयर ये अपने आप में रखती है मार्केट में। 11 पोजीशन पे सेल्टॉस आती है। ये आपको सिर्फ बाहरी गाड़ी है, फिर भी इंडियन खरीदते हैं। इतना बड़ा जो पैंडमिक है वो किस वजह से आया हुआ है ये भी नहीं समझते। खैर पिछले साल जो इसके यूनिट्स बेचे गए थे, अभी फ़िलहाल के साल की मैं बात कर लेता हूँ, तो अभी 2021 के मार्च में इसके 10,557 यूनिट्स बेचे गए थे। पिछले 2020 के मार्च में 7,466 यूनिट्स बेचे गए थे। और फ़र्क लगभग 3,091 यूनिट्स का है। इसी के साथ 4.16% का मार्केट शेयर वैल्यू ये गाड़ी अपने आप में रखती है। 10 पोजीशन, अब यहाँ पे टॉप 10 की बात शुरू हो गई है। तो जो 10 पोजीशन पे गाड़ी आती है हुंडई की ओर से वेन्यू। काफ़ी अच्छी ये सब कॉम्पैक्ट गाड़ी है, बेहतरीन गाड़ी है, परफॉर्मेंस भी अपने आप में अच्छा रखता है। तो वेन्यू का जो सेल फिगर है वो 10,722 है इस मार्च 2021 में। 2020 के मार्च की बात करूँ तो 6,127 यूनिट्स इसके बेचे गए थे। अब जो इजाफा है, जो फ़र्क है, 4,595 यूनिट्स का देखने को मिलता है। और इसी के साथ ये जो गाड़ी है ये अपने आप में मार्केट शेयर्स रखती है, वो है 4.22% की। 9th पोजीशन पे नियोस आती है। ये भी हुंडई की तरफ से ही आती है। काफ़ी अच्छी गाड़ी है। इसने कई सारे धुरंधरों को टक्कर भी दी है। इसके इसी साल 2021 के मार्च में 11,020 यूनिट्स पूरे भारत में बेचे गए थे। 4,293 यूनिट्स पिछले साल बेचे गए थे मार्च के महीने में। और ये फ़र्क यहाँ पे देखोगे आप तो 6,727 यूनिट्स का है। इसी के साथ 4.34% का मार्केट शेयर ये अपने आप में रखती है। 8 पोजीशन पे ब्रिज़ा आती है। विटारा ब्रिज़ा मारुति की तरफ से आती है ये। इसके 11,274 यूनिट्स पिछले साल इसी साल 2021 में बेचे गए थे। और जो पिछले साल है वो 5,513 यूनिट्स बेचे गए थे।
फ़र्क की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 5761 यूनिट्स का देखने को मिलता है। 4.44% का मार्केट शेयर ये गाड़ी अपने आप में रखती है। 7th पोजीशन भी मारुति ने ही पकड़ के रखी है, जिसकी डिज़ायर ये गाड़ी आती है। इसके इसी साल 2021 के मार्च में 11,434 यूनिट्स बेचे गए थे पूरे भारत के अंदर। अब पिछले साल की बात करूँ मार्च महीने के तो 5,476 यूनिट्स इसके बेचे गए थे। अब यहाँ पे इजाफा कितने यूनिट्स का हुआ है? 5,958 यूनिट्स का इजाफा यहाँ पे देखने को मिलता है। 4.50% के साथ इसका मार्केट शेयर यहाँ पे देखने को मिलता है। 6th पोजीशन पर अगेन इको आती है। इसके 11,547 यूनिट्स बेचे गए थे पिछले महीने। और पिछले साल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5,966 यूनिट्स बेचे गए थे। फ़र्क यहाँ पे 5,581 यूनिट्स का फ़र्क देखने को मिलता है। लगभग 93% का हाइक यहाँ पे लिया हुआ है इस गाड़ी ने। 4.55% मार्केट शेयर के साथ ये स्टे कर रही है। इसी के साथ अगर मैं 5th पोजीशन की बात करूँ, अब यहाँ पे टॉप 5 जो गाड़ियाँ हैं जो पिछले महीने बेची गई थी उनकी बात आ जाती है। तो 5th पोजीशन पे क्रेटा है। ये आपको CS काफ़ी ज़्यादा बेचे जाने वाली गाड़ी है। इसके 2021 के मार्च महीने में लगभग 12,640 यूनिट बेचे गए थे। 6,706 यूनिट पिछले साल बेचे गए थे। 5,934 यूनिट्स ज़्यादा बेचे गए हैं, इसका ये मतलब है। और इसी के साथ 4.98% का मार्केट शेयर लेकर के ये गाड़ी अब की बार मार्केट में चल रही है। 4th पोजीशन पे अल्टो आती है। मारुति सुजुकी की ओर से ही ये गाड़ी आती है। छोटी फैमिली गाड़ी है तो इसका एवरेज भी अच्छा रहता है। कई सारी बातें हैं इसके, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जब लगभग 17,401 यूनिट पूरे भारत के अंदर पिछले महीने मार्च के 2021 में इसके बेचे गए थे। और वही 10,829 यूनिट मार्च 2020 में इसके बेचे गए थे। फ़र्क की बात कर ली जाए तो 6,572 यूनिट्स इसके बेचे गए थे। 6.85% के मार्केट शेयर के हिसाब से ये गाड़ी आज की डेट में सर्वाइव कर रही है। 3rd पोजीशन पे मारुति सुजुकी की ही गाड़ी आती है जो वैगन है। इसके सभी वेरिएंट्स इसमें इंक्लूडेड है। CNG है, पेट्रोल है, जो भी है, जो भी वेरिएंट्स आते हैं। तो ऐसा है कि 18,757 यूनिट्स इसके पिछले महीने मार्च 2021 में बेचे गए थे। 9,151 यूनिट्स मार्च के 2020 में यानी पिछले साल इसके बेचे गए थे। फ़र्क लगभग 9,606 यूनिट्स का यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसी के साथ 7.38% मार्केट शेयर के साथ ये गाड़ी सर्वाइव कर रही है। 2nd पोजीशन पे जो गाड़ी आती है वो भी मारुति सुजुकी की ओर से ही है, बलेनो। इसके भी अलग अलग वेरिएंट्स इसमें इंक्लूडेड है। 21,217 यूनिट्स 21,217 यूनिट्स मार्च के पिछले महीने में इसके बेचे गए थे 2021 के। 2020 की बात कर ली जाए मार्च महीने की तो यहाँ पे 11,406 यूनिट्स इसके बेचे गए थे। लगभग फ़र्क नहीं तो भी 9,811 जो यूनिट से इतना आता है। और 8.35% के मार्केट शेयर के साथ ये गाड़ी आज की डेट में सर्वाइव कर रही है। 1st पोजीशन की जो गाड़ी है ये बात ही क्या करनी, सबको पता है। इस गाड़ी के अपने ही कुछ फ़ायदे भी है और हर किसी गाड़ी के होते हैं उसके इसके भी कुछ नुकसान है, बिल्ड क्वालिटी है और भी कई सारी चीज़ें हैं। खैर बात करते हैं 1st पोजीशन की जो आने वाली यानी कि मार्च के पिछले महीने के 2021 में मार्च महीने में सबसे ज़्यादा यूनिट्स बेचे गए हैं स्विफ्ट के, जो मारुति सुजुकी की ओर से आती है। 21,714 यूनिट यानी 21,714 यूनिट मार्च के महीने में बेचे गए थे 2021 के। 2020 के मार्च की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8,575 यूनिट मंदी चल रही थी उस वक्त भी, तब भी इसने काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स बेच दिए थे। डिफरेंट 13,000 के आसपास का है। 8.55% का मार्केट शेयर लेकर के ये गाड़ी चल रही है। इन सभी गाड़ियों के ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो रिव्यूज़ वगैरह बना के रखे हैं इसी चैनल पर। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ या फिर किसी नई गाड़ी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।